नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। वक्त हो गया है ब्रह्मास्त्र का। दिल्ली के जंतर मंतर से भले ही तंबू उखड़ चुके हो, भले ही वहां आंदोलनकारी अब ना हो, आज सब कुछ शांत हो चुका हो, लेकिन उस आंदोलन से उठी सियासी चिंगारी देश के राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक पूरा विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी सियासी जीत बता रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद भी हर मोड़ पर जंतर मंतर के मंच पर दिखाई दे चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ मची है कि दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक पोस्टर और विजय मार्च की राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल सरकार संसद में नकल माफिया और पेपर लीक के खिलाफ एक बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। अब क्या विपक्ष छात्रों के हक में सरकार का साथ देगा? एक तरफ राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आज ये खबर दिखाता हूं। दिल्ली का जंतर मंतर भले ही शांत हो गया हो, सीजेपी और तमाम छात्र संगठनों का धरना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जिस सियासी भूचाल की शुरुआत सड़क से हुई थी, उसका केंद्र अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद बनने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या हुआ? विपक्ष ने इसे अपनी सबसे बड़ी सियासी जीत घोषित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रुख साफ है। उनके लिए सिर्फ एक इस्तीफा काफी नहीं है, बल्कि निशाने पर पूरी सरकार है। राहुल ने यह साफ कर दिया है कि पूरा सिस्टम दबाव में है और प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे युवाओं की ताकत का ट्रेलर बताया है। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। बहुत देर की, बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। मुद्दा छात्रों का था, लेकिन जंग अब क्रेडिट की बन चुकी है। लखनऊ में होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगने लगे हैं। कांग्रेस के पोस्टर पर राहुल गांधी के साथ में अजय राय को जगह मिली है, तो समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर अखिलेश, डिंपल और सोनम वांगचुक की तस्वीरें लगाकर जीत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्रेडिट की जंग दिल्ली टू यूपी होते हुए महाराष्ट्र भी जा पहुंची है, जहां पर उद्धव और राज ठाकरे वीर सावरकर मार्ग से शिवाजी पार्क तक विजय मार्च निकालने की तैयारी है। तारे जमीन पर आए, घमंड जमीन पर आए, जिनके 2 ही जो शब्द है अंग्रेजी में, एक तो है हेट्रेड, दूसरा है एरोगेंस। ये दोनों उनको लागू पड़ते हैं। घमंड और द्वेष, यही उन्होंने देश में निर्माण किया, उसको भंग किया। बस जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए, लेकिन असली महाभारत तो उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। पेपर लीक के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। अखिलेश जहां पर सरकार पर ही धांधली में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं फतेहपुर के मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष के होश उड़ गए। यूपी के भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया है। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे।
क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देनी पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था, और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था इन्हें। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्रेडिट लेने की ही होड़ के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष का ये हमला सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में उन्हें छात्रों के भविष्य की फिक्र है। क्योंकि कल जब सरकार संसद में पेपर लीक के खिलाफ में बेहद सख्त कानून वाला बिल पेश करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरने का जाल बुन रहा है। अब जंतर मंतर पर सन्नाटा है, तंबू उखड़ चुके हैं, लेकिन सड़क से उठी आंदोलन की चिंगारी से सदन का पारा अभी भी हाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद का कामकाज सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर विरोध का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। सवाल ये भी है कि जब सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक नया कड़ा कानून सदन में लाएगी, तब क्या विपक्ष इसका समर्थन करेगा या फिर युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये अहम मुद्दा भी संसदीय हंगामे की बलि चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से छात्रों के आंदोलन को अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है तमाम राजनीतिक दलों में। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ है, विनीत सिंह एलजेपी आर से हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ है, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, पवन शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं। जगदीश शर्मा जी, ये बताइए कि ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों लगी हुई? मतलब क्या अब आपकी राजनीतिक ब्रांडिंग छात्रों के आंदोलन पे होगी क्या? देखिए नागर भाई, अभी आपने कहा कि क्रेडिट लेने की होड़ है। मेरे नेता राहुल गांधी ने साफ क्या दिया है, ये जीत विद्यार्थियों की है, जैन जी की है। और मैं समझता हूं जिस तरह के हालात है, अभी आपने एक सवाल और करे, 2 सवाल बड़े गंभीर करे हैं कि क्या मोदी जी माफी मांगेंगे? जरूरत नहीं है। जिन युवाओं ने इतना जलील कर दिया देश के प्रधानमंत्री को, हमें तो शर्म आती है कि जंतर मंतर पर ये जो बैनर लगाए गए हैं लखनऊ के अंदर, जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, अजय राय नजर आ रहे हैं, और इस जीत का क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दे रही है, ये बैनर क्यों लगाए गए? ये सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जिसमें राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, ये क्यों लगाए गए? कार्यकर्ताओं की भावना को कार्यकर्ता की भावनाओं को मैं और आप नहीं रोक सकते हैं। ये जन सलाह है, उनका विचार है। राहुल गांधी अपने छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करते ना, तो ये भी नहीं झुकते। हालात बद से बदतर हो गए। मैं तो पहले से कहता था, हरियाणा में कहावत है, सांप को नहीं सांप की मां को मारो। सांप की मां पकड़ी तो धरना प्रदर्शन हो, और ये क्या नाम है, इस्तीफा होगा नहीं। कौन इस्तीफा देने वाला था? राजनाथ सिंह ने कहा था ना, सवाल उठे ना कि छात्र तो जंतर मंतर पे बैठे थे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गेट के पास पहुंच गए, तो जो आंदोलन तमाम चल रहा था दिल्ली के अंदर, वो जंतर मंतर से चल रहा था, वहां राहुल गांधी कभी नहीं गए। छात्र पूरे भारत में विरोध कर रहे थे, सब जगह कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी सीजेपी के साथ तो नजर नहीं आए, कभी उन्होंने नाम भी नहीं लिया जहां से शुरुआत हुई थी। वो छात्र ही थे। देखिए, राहुल गांधी को दर्द था अपने छात्रों को लेकर, उनके बीच में जाना जरूरी नहीं था, पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि पहली बार प्रधानमंत्री को गिरा तो एक विकेट गिरी। अभी योगी साहब कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे, छात्रों ने मिला दिया। पेपर लीक के चोरों को मिट्टी में, प्रधान ही तो थे जो पेपर लीक के सरगना थे, जो चला रहे थे, मिट्टी में मिला दिया। बाकी और जो बचे हैं, अब चंदा चोर की बारी है। अब गृह मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा, बच्चों पर जो अत्याचार इनकी पुलिस ने करे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अब ये राजनीतिक बात होने लगी ना,
ईवीएम की लड़ाई बच्चे भी खुल के पेपर लड़नी तक रहना पड़ेगी। चाहते थे और राजनीतिक पार्टी उसे आगे नहीं, बढ़ाने तो की अपने वाले मुद्दे जोड़ना चाहती हैं। भाई बच्चों का मुद्दा तो बच्चों पेपर का- लीक से था ना, बच्चों का लेकिन अब आप भविष्य ये सरकार आगे आगे खराब आगे कर आगे रही है, नागर आप भाई। लोग कह रहे हैं, अभी सीजेपी की तरफ से कुछ नहीं बोला, बच्चों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप बच्चों नई का- नई चीजें क्यों आगे जोड़ रहे हैं? बच्चों का, जवानों का, नहीं ये बताइए नागर भाई, ये सरकार कर क्या रही है? कौन सुरक्षित है सरकार के समय में? किसान, महिला, मजदूर। राहुल गांधी ये विपक्ष तो के आपका नेता, हम बड़ी राजनीतिक मुद्दा पार्टी होगा है, ना, आप हम तो संसद में लड़ाई उठाना, लड़ेंगे आप ना, सड़क पे बच्चों की उठाना, लड़ाई लड़ी। ये तो अब कांग्रेस का मुद्दा होगा ना, विपक्ष का मुद्दा होगा, नहीं इसमें उठाएंगे छात्रों को कैसे संसद जोड़ में। देंगे आप? अभी तो ये मुद्दा कांग्रेस का नहीं था, बच्चों के साथ अत्याचारों पर भारत का मुद्दा था, सभी आप दलों दूसरे का मुद्दों मुद्दा की जो था। बात कर रहे थे, मैंने सवाल उस प्रधानमंत्री पे को इस पूछा। मुद्दे को बढ़ना नहीं देना चाहिए था। ये सजा पहले नहीं, मैं जो बता रहा हूं ना, ये लड़ाई लोकतंत्र की बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सारी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद बच्चों का, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए कि उन्होंने सरकार को दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं तो धन्यवाद अपने विद्यार्थियों को कहता हूं, वो बच्चे हमारे या तुम्हारे हो चाहे हमारे हो चाहे बीजेपी के हों, उन बच्चों का धन्यवाद कि सोती हुई बहरी गूंगी सरकार को जगाया। ये एक शुरुआत अच्छी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हर विवेक मुद्दों पे साइलस, हम चंदा चोरी की भी बात करेंगे। ये पोस्टर राम मंदिर छपवाने में की कौन जरूरत गया था? क्यों देश पड़ी के समाजवादी प्रधानमंत्री, पार्टी को, देश जिसमें के अखिलेश यादव प्रधानमंत्री, दिख रहे हैं, डिंपल यादव दिख रही है, पोस्टर की जरूरत क्यों पड़ी? विवेक जी भाई मेरा देखिए पुलकित भाई, आशा करता हूं कि थोड़ा सा 1 आध मिनट का टाइम आप मुझे दे दिया आपको, आप बोलिए ना। देखिए अभी योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी आपकी रिपोर्ट में योगी जी की जो बाइट चल रही थी उसको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। 9.5 साल नहीं 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 नहीं, एक में विवेक जी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए जो सवाल पूछूं पहले उस पर जवाब। ये पोस्टर जो मेरे हाथ में, ये छपवाने की जरूरत अरे यार समाजवादी बोलने पार्टी को क्यों पड़ी? दीजिएगा, उस पे भी बोलूंगा। शुरुआत वहीं से कीजिए। उस बोलने दीजिए प्रभु, बिल्कुल बोलूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा, एकदम करूंगा, आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगा। लेकिन मुझे अपना जो बात जनता तक पहुंचाने चाहता हूं, उसको कृपा करके पहुंचने दीजिए। देखिए योगी जी को अगर ये शिक्षा माफिया पे नकेल डालनी है तो सबसे पहले बेदी राम और विपुल दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विधायक हैं, पेपर लीक में जिनका नाम है, सबसे पहली कार्रवाई योगी जी को इन दोनों विधायकों पे करनी चाहिए, जो कि योगी जी नहीं कर रहे हैं। 9.5 साल से सरकार आप चला रहे हैं और दोष जो है विपक्ष पे दे रहे हैं। योगी जी को तो केंद्र से यह भी पूछना चाहिए था कि संजीव मुखिया को क्लीन चिट सीबीआई ने कैसे दे दी, क्यों दे दी, किसके कहने पे दे दी। उनको यह भी पूछना चाहिए था सुबोध कुमार सिंह जो 2024 के एनटीए के अध्यक्ष थे, उनको प्रमोशन कैसे मिल गया, उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विवेक जी ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, आप लोग ही उठा रहे हैं, डिबेट में उठा रहे हैं, आज नहीं उठा रहे। आज मुद्दा पहुंच गया इस पे, ये पोस्टर पे पहुंच गया, ये सवाल आप उठा रहे हैं। भाई मुखिया से लेकर तमाम सवाल आप उठा चुके हैं, आपके नेता उठा चुके हैं। अब मैं विवेक जी आपसे जान रहा हूं, ये पोस्टर क्यों छपे? मतलब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है क्या? छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों ने अपनी मांगे रखी, आपके नेता भी वहां पहुंचे, और पहुंचना भी चाहिए, छात्रों का मुद्दा है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ क्यों है? मेरा सवाल सीधा इतना है। देखिए जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर कार्यकर्ता अपनी बात को रखना चाहते हैं, उत्साहित हैं, पोस्टर बैनर आपके पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं, अब आप कार्यकर्ताओं पे डाल देंगे भारतीय जनता पार्टी के तो, अरे कार्यकर्ता पोस्टर बैनर कौन लगाता है? कार्यकर्ता ही तो लगाता है। और पार्टी के पदाधिकारी देखेंगे भी नहीं कि पार्टी कार्यालय के बाहर क्या लगा हुआ है। अरे नागर साहब पहले आप वो देखिए बिहार में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है ना, अपनी गाड़ियों पे झंडा लगाना बंद कर दिए हैं डर के मारे। ये हाल चल रहा है बिहार में। आंदोलन खत्म हो गया, छात्रों की मांग पूरी हो गई, वो आंदोलन के दौरान की बात थी। तब भी विधायकों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज की खबर बता रहा हूं सुबह की, तब भी विधायकों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भाजपा का झंडा लगा के जो विधायक हैं, उनकी सरकार है, उनका मुख्यमंत्री है, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही। जवाब दीजिए, इतना आक्रोश है जनता, समाजवादी पार्टी के सवाल उठा रहे हैं सरकार कि ये आंदोलन किनके बीच में था? विद्यार्थियों, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने इस आंदोलन को खड़ा किया और विद्यार्थी उसमें जुड़ गए कि उसमें उनकी कुछ मांगे थी, सरकार और उनके बीच में नेगोशिएशन हुआ, सरकार ने उनके साथ उनकी मांगों को मान लिया,
धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने स्वेच्छा से इस बात को नैतिक जिम्मेदारी के माध्यम से कि राष्ट्र हित में, विद्यार्थियों के हित में, लॉन्गर बेनिफिट के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ने सीधा कम्युनिकेशन किया, उनकी मांगों को मानने का विद्यार्थियों को आश्वासन दिया। बड़ा स्ट्रांग बिल लेके आ रहे हैं जो कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। NEC लेके आए, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, बड़े सारे रिफॉर्म किए। नीट अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म था, उसमें किसी तरह का करप्शन आ गया, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ गए, उसको सरकार ने ठीक किया, निरस्त किया, दोबारा परीक्षा। गोपाल जी, लेकिन इस मुद्दे को समझने में सरकार को 26 दिन लग गए ना भाई। सोनम वांगचुक 26 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, CJP 36 दिन तक जंतर मंतर पर बैठी रही। एक लंबा वक्त लग गया सरकार को इस समझने में कि छात्रों की भावनाएं क्या हैं पेपर लीक को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 36 दिन कैसे लग गया? ऐसा नहीं था तो 3 मई के बाद जिस दिन ये परीक्षा हुई, उसके बाद जिस दिन पता चला, उस दिन से सरकार ने एक्शन ले लिया और दोबारा परीक्षा को भी एग्जीक्यूट कर दिया, अरेस्ट कर लिया। सरकार एक्शन में थी। विद्यार्थियों के लोगों ने, कुछ लोगों ने जो आंदोलन किया, तो ये दो के बीच में अपोजिशन पार्टी उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का पहले भी प्रयास किया, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करते हुए चीजों को पहले नहीं चाह रहे थे कि उसका रेजिग्नेशन हो। सब धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद अपने आप कहा कि नहीं, राष्ट्र हित में, लॉन्गर इंटरेस्ट में। चलिए, अभी एक बड़ी खबर आ रही है इसी डिबेट से जुड़ी हुई। पदभार संभालते ही एक्शन में नए शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ प्रहलाद जोशी ने मीटिंग की है। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभालते ही ये मीटिंग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल ही उन्होंने अपना पदभार संभाला और क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल बीच में खड़े हुए, नाराजगी छात्रों की देखी गई और अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अब आधिकारिक तौर पर वो मीटिंग प्रहलाद जोशी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यही अकाउंटेबिलिटी की बात छात्र कर रहे थे अपने आंदोलन के दौरान कि जो भी शिक्षा मंत्री हो उसे पता हो कि किस तरीके से इस मुद्दे पर काम आगे करना है। तो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पवन शर्मा जी, बहुत सारे सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं। पंजाब को लेकर बीजेपी और कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। पंजाब में हुआ क्या असल में, ये बताइए। देखिए पुलकित जी, भाजपा के लोग सुबह से लेकर शाम तक झूठ का प्रोपोगेंडा चलाते हैं। इनके पास एक ही लक्ष्य होता है। पेपर लीक क्या होता है? पेपर लीक वो होता है कि छात्रों से पहुंचने से पहले ही इनके माफियाओं को मिल जाए, जो पैसे कमा लेते हैं, वो पेपर लीक होता है। लेकिन भाजपा के ऐसे लोग, इनके ऐसे लोग हैं जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए पंजाब के अंदर। चीटिंग करने से पहले पंजाब सरकार ने उनको टांग दिया। ये होती है नीयत। भाजपा की नीयत नहीं है। भाजपा की नीयत क्या है? भाजपा की नीयत वो है, सुरेश ढाका जो इनामी था, फरारी था, 10 पेपर लीक का उसके पास आरोप था, उसको पिताजी को 20 करोड़ का ठेका भाजपा की सरकार ने दिया। ये नीयत होती है। दूसरा, संजीव मुखिया जिसको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, पेपर लीक का माफिया बताया था और सीबीआई ने 3 महीने तक चार्जशीट फाइल नहीं की, उसको बेल दिलवा दी, उसके बाद उसको क्लीन चिट दिलवा दी। ये होती है नीयत। तो ये भाजपा की नीयत क्या है? भाजपा पेपर लीक कराती है, पेपर लीक से पैसे कमाती है, विधायक सांसद खरीदती है। ये इनका मॉडल है। आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या है? हमने लोगों को टांग दिया। 7 पीढ़ी याद रखेंगे पेपर लीक करने से पहले, नकल करने से पहले। ये होता है। पवन शर्मा जी, क्या आम आदमी पार्टी भी इसका क्रेडिट लेने की होड़ में, लाइन में है? क्योंकि आपके तमाम जो नेता थे वो जंतर मंतर पर नजर आ रहे थे। हालांकि छात्रों का प्रोटेस्ट था, सपोर्ट तमाम विपक्ष के लोग कर रहे थे, लेकिन आपके नेता मंच पर बहुत नजर आ रहे थे। तो सरकार ये भी सवाल उठाती है, बीजेपी के लोग और तमाम कई जगहों से ये भी सवाल उठते हैं कि ये इसमें आम आदमी पार्टी की बैकिंग थी पीछे। देखिए पुलकित जी, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे गर्व है अपनी पार्टी पे, गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पे, जो डे 1 से अपने छात्रों के साथ खड़े रहे, थाने थाने घूमते रहे, जो उनको हेल्प चाहिए सारी हेल्प करती रही। लेकिन वो पार्टियां जो छात्रों को गालियां दे रही थी, एक बार जंतर मंतर नहीं पहुंचे, वो आज कह रहे हैं कि क्रेडिट हमें चाहिए। क्यों चाहिए? हमें गर्व है, लेकिन हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमको क्रेडिट चाहिए। लेकिन आज देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक पल है। देश के छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, उनकी युवा शक्ति को बधाई देना चाहता हूं, उनकी एकता की वजह से वो सरकार झुकी, वो घमंडी अहंकारी सरकार झुकी जो 12 साल में जिम्मेदारी लेने से भाग रही थी।
पहली बार उस सरकार को एहसास कराया कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो सरकार जो लाठी डंडे से के अलावा बात नहीं करती थी, वो सरकार सीबीआई ईडी के अलावा बात नहीं करती थी। गोपाल जी जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी का सरकार को रेल बना दिया। देखिए, तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने क्या कहा, लोगों ने आत्महत्या करी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार की। पहली बार हमारी गोपाल जी, सरकार पवन शर्मा पूछे पंजाब में कौन सा पेपर लीक हुआ, एक बार बता दीजिए। देखिए, पेपर लीक बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पे जिस तरह से उनकी सरकार ने जिस तरह से उस एग्जामिनेशन कौन सा बताओ एप्लीकेशन हुए, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और उसी तरह से वो पूरा इन्वॉल्वमेंट था। गोपाल जी, पंजाब में पेपर लीक हुआ कि नकल हुई, ये बात क्लियर कर दीजिए। गोपाल जी, पंजाब में पेपर लीक हुआ या नकल हुई? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है नकल हुई, हमने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगते हैं कि पेपर लीक हुआ क्या पंजाब में? देखिए, एग्जामिनेशन में नकल हो, पेपर लीक हो, सभी उसी माफिया के ही काम है। केरला में क्या हुआ? केरला में लाठीचार्ज हुआ ना, तो प्रदेशों के ये कॉन्करेंट जो एग्जामिनेशन का पूरा सिस्टम है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। प्रदेशों की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार स्ट्रॉन्ग कानून लेके जिस तरह से नीट के माध्यम से कैपिटेशन फीस को खत्म किया गया, विद्यार्थियों को ट्रांसपेरेंट तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम किया गया, विद्यार्थियों के एग्जाम को सक्सेसफुली करके जो समाज में किसी कारण से पिछड़े वर्ग के रह गए थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, ठीक है। सतीश के सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश के सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा तो बस सीधा सवाल ये है जी कि जो 36 का आंकड़ा युवाओं के साथ किसने पैदा किया, 37 दिन चला और इतने दिन बाद इस्तीफा क्यों हुआ? तो अब ठीक है, अब इन लोगों में, विपक्षी पार्टियों में होड़ लगी हुई है, तो सरकार भी इस्तीफा दिलवा दी है, उसी का इश्तिहार पोस्टर छापे कि जी देखो हमने तो इस्तीफा दिलवा दिया, 35-40 दिन ऐसे रहा, ये हालत रही। अच्छा सतीश जी, आप तो मान रहे होंगे ना, देखिए ये जिस तरीके के पोस्टर तमाम जगहों पे लगा दिए गए, चाहे वो पार्टी दफ्तर हो, एक होड़ लग गई है कि भाई ये छात्रों का जो आंदोलन था उसमें इस्तीफा विपक्ष ने करा दिया। भाई राहुल गांधी जाते हैं, प्रधानमंत्री के गेट के बाहर बैठते हैं, हालांकि डिंपल यादव लगातार दिखाई दे रही थी छात्रों के साथ में, अखिलेश यादव का पोस्टर लग जाता है, तो ये होड़ क्यों लग गई? मतलब राजनीतिक पार्टियों को अब छात्र आंदोलन के आधार पर या सीजेपी के आधार पर अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ये नौबत आ गई है। देखिए, कोई भी दल, कोई भी आउटफिट वो राजनीति में है तो राजनीति ही ना करेगी क्या? यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करे? नहीं ठीक है, राजनीति तो करे ना, उसमें तो सवाल ही नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? बीजेपी को क्या दिक्कत है? वो भी इश्तिहार छापे। प्रधानमंत्री जी आधा रात को इंस्टा का वीडियो बना रहे हैं ना, वो क्यों बना रहे हैं? बात यह है, देखिए जो मूल मुद्दा है, सुनिए बात को, मूल मुद्दा यह है कि युवाओं के लिए सोचना पड़ेगा। आज एक नेता ने दावा किया है कि सिर्फ 7% ग्रेजुएट को परमानेंट नौकरी मिल रही है इस देश में। युवाओं का बार बार परीक्षा लीक हो रहा है। युवाओं का परीक्षा से ज्यादा मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं, रोजगार से है, नौकरी से है, परिवारों की अर्थव्यवस्था से है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जंतर मंतर पर सन्नाटा दिखा रहे हैं, तो ये सन्नाटे में भी इतनी ज्यादा चीख है, इसको सबको समझना पड़ेगा। प्रोफेसर विनीत सिंह, जवाब दीजिए। सतीश के सिंह जी जो सवाल कर रहे हैं कि नाराजगी सिर्फ पेपर लीक को लेकर नहीं है, बेरोजगारी को लेकर भी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो वहां से अब उठते हुए नजर आ रहे थे। जी पुलकित भाई नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं बताता हूं कि पंजाब में कब पेपर लीक हुए हैं। 2023 में पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश के जवाब दे दीजिए, फिर मैं पवन शर्मा के साथ आपको जोड़ूंगा, इसका भी जवाब कर लेंगे। नहीं, पुलकित भाई बोलना जरूरी है, तफसील से सतीश जी का जवाब देंगे, तफसील से। मैं बता दूं जरा, मैं तो 12वीं क्लास का पेपर लीक हुआ है 2023 में। आपके हरजोत बैनर्जी वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब चुप रहिए, एकदम चुप। संजीव मुखिया, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं। अरे भाई शांत रहिए ना भाई, सबूत के बातें कर रहे हैं। अरे भाई गूगल तो करो ना यार, 2023 में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ कि नहीं? गूगल करो आप, अगर फोन है ना गूगल करो, गूगल करो पहले, बताओ सबूत। आप बताइए पुलकित भाई, पुलकित भाई प्लीज इनका फीडर डाउन कीजिए, इनका फीडर डाउन कीजिए, इनका फीडर प्लीज डाउन कीजिए, फर्जी बातें मत करिए यहाँ पे आके, फर्जीवाड़ा इनका फीडर डाउन कीजिए। ये देखिए, सही में फर्जीवाड़ा करेंगे।
आप बताइए कौन ये देखिए आप, इसमें क्या दिख रहा है? 2023 में पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश का पेपर इंडिया टुडे का आर्टिकल है। देखिए ये चीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरी बात पे। संजीव मुखिया, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं, संजीव मुखिया इस नीट एग्जामिनेशन में उसमें से उसका नाम नहीं है, लेकिन वो भी उस बेउर जेल में है। क्या है पुलकित भाई न कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। राजा यहाँ पे, अरे इनको चुप तो कराओ यार। कर्नाटका पवन शर्मा जी, एक मिनट रुकिए। विनीत सिंह को बोलने दीजिए, फिर आपसे इस पे जवाब ले लेंगे। पवन जी, आप लोगों को कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में वेटनरी अफसर के 400 पदों के लिए पेपर लीक होते हैं और सीट बेचे जाते हैं 80 लाख रुपए में। सबका गूगल कीजिए, सब डॉक्यूमेंटेड है, प्लीज गो एंड चेक। अब आते हैं, जो मैं कह रहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में पुलकित भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, विपक्ष का कोई भी शीर्ष का नेता बच्चों के साथ नहीं बैठा। जब हमने बच्चों के हित में, देश के हित में ये काम लिया और अपना एक माइलस्टोन साबित किया कि हमारे लिए हमारा घमंड जरूरी नहीं है, जो कि कभी भी नहीं था। बच्चे अगर खुश हैं इसे समझने में, विनीत सिंह जी, 36 दिन लग गए इसे समझने में। द्रोही बोला। पुलकित भाई, हर चीज का एक समय होता है, सरकार समय के अनुसार ही काम करती है, हम नी जक रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे जो क्रेडिट लेने की होड़ है, क्या कल ये मान के चला जाए जबकि एग्जामिनेशन रिफॉर्म बिल आ रहे हैं तो विपक्ष है जो लिख के देंगे कि यहाँ पे सदन को चलने देंगे, उसके चर्चा में वो सहभागिता रहेगी उनका? क्योंकि इनकी तो ये फितरत है कि हमेशा से ये वॉकआउट कर जाते हैं बच्चों के हित में। और एक बात बता दूं, जो सतीश कुमार सिंह कह रहे थे, 5.2, ध्यान सुनिएगा, 5.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूनाइटेड स्टेट में, जो कि विश्व का सबसे डेवलप कंट्री, वहां पे 4.2% रेट है। अब जरा ये बताइए कहां से डेटा लेके आते हैं आप? तो प्लीज थोड़ा सा फैक्ट चेक कर रहे हैं आप, फिर आप मत बोले। हम फिर से कह रहे हैं पुलकित भाई, बच्चे देश के भविष्य हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं। पर जिस विपक्ष के पास कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जरा बताइए कि अनिल यादव कौन था? 2011 में यूपी पीसीएस का पेपर लीक होता है, कांस्टेबल इंस्पेक्टर का, उस समय कहां गए थे ये? तो ये सब बात पहले अपने पे लागू करें। हमारी सरकार बच्चों के हित में है, देश के हित में खड़ी है। 12 साल में कितनी सरकारी नौकरी दे देश को बताओ छोड़ो। विवेक जी, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे, जवाब दीजिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव वो शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा अच्छा, एक क्या अब माना जाए, जगदीश शर्मा जी और विवेक जी, आपसे सवाल है भाई, अब मंत्री का इस्तीफा हो गया, कल से क्या संसद के अंदर विपक्ष सरकार से के साथ नजर आएगा उस बिल को पास कराने में जो छात्रों की मांग के साथ आ रहा है, सख्त कानून जो पेपर लीक को लेकर आ रहा है? विपक्ष अब साथ देता हुआ नजर आएगा या कल भी हंगामे की तस्वीर आएगी और देश देखेगा कि संसद में किस तरीके से हंगामा हो रहा है? आप दोनों से चोरी छोड़ते क्या भाई? पुलकित आप ही बता दो, चंदा भी तो चोरी हुआ। चंदा चोरी, एक मिनट रुक जाइए शर्मा जी, एक मिनट आप ही बोल लो यार। फिर विवेक जी बोलिए, आप बोलिए। बोलिए शर्मा जी, बोलिए आप ही। नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो। जगदीश जी बोलिए, आप ही बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल तो मैं पूछ रहा हूँ पुलकित भाई, लड़ाई ये कि नहीं है, इतने अत्याचार ये सरकार कर रही है। अब बताइए, चंदा चोरी राम को धोखे में दे दिया, एथनॉल की बात करें लोग रो रहे हैं, हालात तो बस से बदतर बना दिए। भाई चर्चा तो सदन में होगी ना, अगर सरकार चंदा चोरी पे बात करेगी तो हम बिल्कुल सदन चलने देंगे, सरकार एथनॉल पर बात करेगी बिल आना है ना, सदन चलने देंगे। संसद में जो छात्र मांग कर रहे थे सख्त कानून का, वो तो बिल आएगा ना, बिल आएगा, आप भी कह रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस भी तो कह रही थी लगातार छात्रों की मांग। अब कल हंगामा होगा कि शांति होगी, इतना बता दीजिए, छात्र भी सुन ले कि कल उनका मेन बिल जो है वो संसद में आने वाला है, उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन कल होगा? ये सरकार जो बैठी है सत्ता में, कुछ इस तरह की है, 15-20 साल पहले सदन नहीं चलने दिया और अब नहीं चलने देगी। कोई ना कोई ऐसा खेल करेगी रात में, आजकल में कि हमें फिर लड़ना पड़ेगा। ये चलने लड़ना, आप इथेनॉल पे भी लड़ना, आप बेरोजगारी पे भी लड़ना, वो आपका अधिकार है, आप राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष में बैठे हैं, संवैधानिक पद है, वो तमाम चीजें लगना। लेकिन कल जो बिल आने वाला है उस पर क्या करेगी कांग्रेस, में ये जानना चाहता हूं। विद्यार्थियों के भविष्य की बात तो हम समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री आती माफी मांग ले और कह दे गलती होगी, हम समर्थन करेंगे।
100% चर्चा करेंगे। कहीं अहंकार को तो झुकना चाहिए। करेंगे पार्लियामेंट, कहीं अहंकार करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? मामला विद्यार्थियों के जीवन का क्यों नहीं करेंगे? पर अहंकारी राजा भी तो कहे मेरे से गलती हो गई है। रात को 12 बजे तो फ्रेंड्स बोल दिया, रात को 12 बजे फ्रेंड्स बोल दिया, अब दिन में कल बोल दे गलती होगी, सॉरी गलती हुई है, क्यों नहीं चलने देंगे? हम सदन को चलने देंगे। मामला विद्यार्थियों के जीवन का है, बिल्कुल चलेंगे। तेलंगाना है, प्रधानमंत्री को एहसास तो हो कि उसने कैसा भारत बना दिया। आप मिलोडी करेंगे या सॉरी बोलेंगे तो कल पता लगेगा। प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कल सदन में विद्यार्थियों से माफी मांगे कि गलती होगी है, हम आपके यानी कि कल माफी पे हंगामा होने वाला है क्या संसद में? कल माफी पे हंगामा होगा क्या संसद में? तो भाई हमें फिर विरोध में जाना पड़ेगा, हम फिर चंदा चोर की जगदीश जी, कल माफी पे हंगामा होगा क्या विपक्ष में? हम भारत के भविष्य की बात करेंगे, किसान में करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। सरकार ने गलती की, मतलब कल तो बिल है, कल तो मेन दिन है, माफी के लिए तो आप बाद में हंगामा कर लेना, एक बार बिल तो पास करा दो। हाँ तो आके जब 12 बजे रात को आके फ्रेंड बोल सकते हैं तो सुबह 9 बजे आके सॉरी बोल के काम में लग जाए। हम तो माफी मांगे ही, हमने जो तुम्हें देश दे दिया है हमें तो माफी मांगनी चाहिए। नेहरू जी को माफी मांगनी चाहिए, इंदिरा जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या होगा कल विवेक जी और चोरों के हाथ में शैलेश जी, क्या होगा कल? समाजवादी पार्टी भी हंगामा करती नजर आएगी क्या? मांगनी चाहिए हमें। कांग्रेस का रुख हमने देख लिया, अब आप बता दीजिए। क्या बोलूं? कांग्रेस नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, जैसे आपने कहा, सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधा संवाद किया, तो मैं आप लोग को एक बात याद दिला दूं कि सीधा संवाद तो किसानों से भी किया था और किसानों को भी वादे किए थे, एक टेलीफोन नंबर भी दिया था कि मैं एक कॉल दूर हूं किसान से। जरा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे बैठे हैं अग्रवाल जी, उनसे पूछिएगा टेलीफोन नंबर आज हमको बता दें। देखिए जहां तक छात्रों की बात है, छात्रों के लिए समाजवादी पार्टी या पूरा विपक्ष, एकदम पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। अगर बिल सही तरीके से आता है, प्रधानमंत्री जी अच्छा बिल लेकर आते हैं, उस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन ये भी बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री जी को इस देश से, इस देश के युवाओं से, इस देश के छात्रों से माफी मांगनी होगी। अग्रवाल जी 1 मिनट, अग्रवाल जी 1 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण, अग्रवाल जी 1 मिनट, क्योंकि नहीं तो आपने पूछा कि 1 मिनट अग्रवाल जी, बता दो अभी 1 मिनट, अच्छा है आपके कि बीच में नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। मैं अगर बिल अच्छा होगा तो मैंने कहा, मैं एक बार बता दूं क्योंकि क्यों माफी मांगनी पड़ेगी, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब हमारे देश के छात्र, अरे बोलने दीजिएगा कि नहीं बोलने दीजिएगा, जब हमारे देश के छात्र अग्रवाल जी यहां बैठ के आत्महत्या कर रहे थे, तो जब हमारे छात्र यहां पर आत्महत्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी इटली में मेलोडी बांट रहे थे। चलिए ठीक है, माफी मांगेंगे कि नहीं? जवाब दीजिए, आखिरी हाँ ये ना बताइए, आप जवाब दीजिए इनके आरोप का। बिल में जो प्रावधान है 2024 में सरकार एक बिल लाई थी, उसके बाद उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए यह सरकार कल बिल पेश करेगी। अपोजिशन से रिक्वेस्ट है कि छात्रों के हित में वो इस बिल का समर्थन करें, इस पे चर्चा करें, अगर कोई सुझाव है तो उसको अमेंड करें। सतीश के सिंह, लेकिन इस पे राजनीति ना क्या लग रहा है सर? आखिरी 20 सेकंड आपके पास में, क्या लग रहा है? मतलब कल भी हंगामेदार रहने वाला है क्या संसद में? 2 लाइन कह के वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर सिंह जी को बोलने दीजिए, विवेक जी रुक जाइए जी। लगता है कि इस्तीफे के बाद रास्ता खुला है, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा और शायद संसद ठीक से चले। पवन शर्मा, लेकिन 20 सेकंड आपके पास जो है ना, डबल डकैती से परेशान रही है। ठीक है सर, खाली पवन शर्मा जी। बल्कि जैसे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि जहां जवानी चलती है जमाना उनके पीछे चलता है, तो ये हुआ है भाजपा के साथ में। जब वे पहली बार तो अहंकार में थे, छात्रों गाली दे रहे थे, जब देखा कि देश का युवा जाग गया, देश का युवा सवाल करना सीख गया है, तब जिनको मजबूर होकर झुकना पड़ा, तब जाके इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा पहले हो जाता तो 22 भाई बहनों की जान बच जाती। ये इनका अहंकार लीड हुआ। ठीक है, प्रोफेसर विनीत सिंह जी, आखिरी 20 सेकंड आपके पास। अनफेयर मींस में कानून हमने बनाया 2024 में, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की हम बात कर रहे हैं। 47 ऑफिसर को एनटीए से हमने हटाया और आप हमें समझाएंगे। हम बिल्कुल संजीदा है, बिल्कुल गंभीर है, और आप लोग क्रिएट है ना बंद कीजिए, अपना जो मायोपिक जो सोच है ना उसको बंद कीजिए, और छात्र हित और देश हित के लिए कल बिल में चर्चा में अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आज की डिबेट कल होने वाली संसद पर और साथ ही उन तस्वीरों पर थी जो यूपी से आ रही हैं, जो महाराष्ट्र से आ रही हैं, कि किस तरीके से राजनीतिक दलों में अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तो एक सवाल यह भी था कि क्या कल संसद में हंगामा होगा, जिस पर इशारा इसी ओर है कि अब विपक्ष प्रधानमंत्री के माफी मांगने की बात करने लगा है। ब्रह्मास्त्र में कल भी एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अभी ब्रह्मास्त्र में वक्त है एक ब्रेक का।